हेलो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जनरल नियम बताया था। आमतौर से आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, अथवा या होगा, ई होगी, ये होंगे, या होगा। ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। और उसका जनरल रूल ये था कि आई और वी के साथ शैल हैव लगाएंगे और बाकी के साथ विल हैव लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे शादाब काम कर चुका होगा, शादाब विल हैव डन वर्क। या शादाब ने काम कर दिया होगा, तब भी कहेंगे शादाब विल हैव डन वर्क। शादाब ने काम नहीं किया होगा, शादाब विल नॉट हैव डन वर्क। क्या शादाब ने काम कर दिया होगा, विल शादाब हैव डन द वर्क। शादाब ने काम कैसे किया होगा, हाउ विल शादाब हैव डन द वर्क। और शादाब ने काम क्यों नहीं किया होगा, वाई विल शादाब नॉट हैव डन द वर्क। ये फ्यूचर परफेक्ट का जनरल रूल है जो मैंने आपको बताया। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का विशेष नियम, स्पेशल रूल, और स्पेशल रूल दो तरह के हैं। तो स्पेशल रूल नंबर एक, स्पेशल रूल नंबर ए मैं बताने जा रहा हूं। इसकी पहचान होगी जब एक ही वाक्य में दो काम हो रहे हों और वाक्य में से पहले, इस शब्द के ऊपर ध्यान देना है, से पहले शब्द आए। इससे पहले को मार्क कीजिए, से पहले शब्द आए तो पहले होने वाले काम को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं शैल हैव विल हैव से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। फिर बिफोर लिखते हैं। ये बिफोर क्या है, ये से पहले की अंग्रेजी, जो से पहले है उसकी अंग्रेजी होगी बिफोर। फिर बिफोर लिखते हैं, फिर बाद में होने वाले काम को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट IND शॉर्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे नदीम के जाने से पहले शमीम काम कर चुका होगा। अब देखिए, इसमें दो काम हो रहे हैं, नदीम का जाना और वसीम का काम करना। तो ये देखना है कि काम कौन पहले हो रहा है। जो काम पहले हो रहा है उसको सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना लेंगे। तो काम कौन पहले हो रहा है, नदीम के जाने से पहले, यानी अभी नदीम गया नहीं है। शमीम काम कर चुका होगा, नदीम के जाने से पहले, यानी ये शमीम काम कर चुका होगा, ये काम पहले हो रहा है। तो इसको नंबर एक पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। विल हैव शैल हैव से इसको बना लेंगे फ्यूचर
परफेक्ट टेंस में इसको बना लेंगे, इसको बनाएंगे। उसके बाद से पहले बिफोर लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में नंबर 3 पे नदीम का जाना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ताहतिये के नियम से बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वाले सेंटेंस को लास्ट में बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो नदीम के जाने से पहले शमीम काम कर चुका होगा, तो ये काम पहले हो रहा है, इसको फ्यूचर परफेक्ट बना लें। शमीम काम कर चुका होगा, शमीम विल हैव डन द वर्क, डन द वर्क, डन द वर्क। उसके बाद से पहले क्या करती बिफोर। अब नदीम का जाना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नदीम गोज। आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन के साथ क्रिया में एस या एस लगाते हैं, बहुवचन के साथ नहीं लगाते। तो नदीम का जाना नदीम गोज, ये हुआ। शमीम विल हैव डन द वर्क बिफोर नदीम गोज। एक और ले लीजिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया होगा या मर चुका होगा, एक ही बात है, मर चुका होगा। तो मरीज मर चुका होगा, ये काम पहले हो रहा है, इसको सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको बना लेंगे। उसके बाद से पहले बिफोर लिखेंगे और डॉक्टर का आना इसको आखिर में लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मरीज मर चुका होगा, द पेशेंट, द पेशेंट विल हैव डाइड, विल हैव डाइड। फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, विल हैव डाइड। ये हो गया मरीज मर चुका होगा। अब से पहले क्या करती बिफोर। अब लास्ट में डॉक्टर का आना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डॉक्टर कम्स, डॉक्टर कम्स। ये एक वचन है तो हम कम्स लगा रहे, अगर यह बहुवचन होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, हैं। ये आपको ज़हन में रखना होगा कि विशेष नियम नंबर 1 में अगर 2 काम हो रहे हों, एक ही वाक्य में 2 काम हो रहे हों और से पहले शब्द आया हो, तो जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव से बना लेंगे, थर्ड फॉर्म से बना लेंगे। फिर बिफोर लिखेंगे और फिर लास्ट में जो काम बाद में हो रहा है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे ट्रेन के जाने से पहले बच्चे स्टेशन पहुंच गए होंगे, तो बच्चे स्टेशन पहुंच गए होंगे, ये काम पहले हो रहा है। चिल्ड्रन विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स, ट्रेन का छूटना, बिफोर द ट्रेन डिपार्ट्स। माँ के उठने से पहले बच्चे स्नान कर चुके होंगे, तो बच्चे स्नान कर चुके होंगे, ये काम पहले हो रहा है, इसको विल हैव से बना लीजिए। चिल्ड्रन विल हैव बाथड बिफोर मदर राइजेज। ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट का विशेष नियम का नंबर ए। अब आइए नंबर बी, इसमें 2 नियम है। इसमें 2 नंबर है नियम, ए हो गया बी। अगर एक ही वाक्य में 2 काम हो रहे हों, 2 काम हो रहे हों और वाक्य में के बाद, पहले वाक्य में से पहले आएगा और दूसरे वाक्य में के बाद, इस के बाद को ध्यान देना है। के बाद शब्द आए तो बाद में होने वाले काम को, बाद में होने वाले काम को सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस में बनाते हैं। बनाते हैं। फिर आफ्टर लिखते हैं। ये आफ्टर के माने के बाद। फिर आफ्टर लिखते हैं। फिर पहले हो चुके काम को, फिर पहले हो चुके काम को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। टेंस में बनाते हैं। जैसे मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद तुम गए होगे। तुम गए होगे। अब इसमें कौन काम बाद में हो रहा है? ये वाला तुम गए होगे ये बाद में हो रहा है, और मेरा जाना ये पहले हो रहा है। लेकिन हमको बनाना है पहले इसको। तुम गए होगे पहले, ये जो काम बाद में हो रहा है इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको पहले बना लेंगे। तुम गए होगे, यू गो। हालांकि आपके दिमाग में क्या गए होगे तो फ्यूचर परफेक्ट में है, ये तो बनना चाहिए विल हैव शैल हैव से, लेकिन नहीं, चूंकि ये काम बाद में हो रहा है इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। भले ही गया होगा, गई होगी, गए होंगे इसमें लगा हुआ है, पहचान से ये फ्यूचर परफेक्ट लगता है, लेकिन आपको नियम के अनुसार चूंकि ये काम बाद में हो रहा है इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। तो तुम गए होगे, यू गो। अब के बाद की अंग्रेजी आफ्टर। आफ्टर मेरा जाना, आई शैल हैव गॉन। आई शैल हैव गॉन। आई शैल हैव गॉन। और भी एक मिसाल ले लीजिए। बच्चों के उठने के बाद माँ ने नाश्ता बनाया होगा। ये तो हम समझते हैं कि आपने उतार लिया होगा, अब इसको मिटाना होगा। बच्चों के उठने के बाद माँ ने खाना बनाया होगा। बच्चों के उठने के बाद, बच्चों के उठने के बाद माँ ने खाना बनाया होगा। माँ ने खाना बनाया होगा। एक बात ध्यान रखिए कि के बाद के आगे वाला जो सेंटेंस है ये सबसे पहले बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो माँ ने खाना बनाया होगा, ये काम बाद में हो रहा है, इसको उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। मदर कुक्स फूड। मदर कुक्स फूड। मदर कुक्स फूड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। यानी देखने में तो है कि माँ खाना बनाती है, लेकिन इसका अर्थ यही निकलेगा माँ ने खाना बनाया होगा। मदर कुक्स फूड। उसके बाद के बाद की अंग्रेजी आफ्टर। अब बच्चों का उठना ये पहले हो रहा है, इसको हम लास्ट में बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। बच्चों का उठना, चिल्ड्रेन विल हैव रिजन। चिल्ड्रेन विल हैव रीजन भी होता है और गॉट अप भी होता है, दोनों में से जो चाहे आप लगा लें। मदर कुक्स फूड आफ्टर चिल्ड्रेन विल हैव रीजन। एक और ले लीजिए कि डॉक्टर के, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया होगा। मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया होगा।
आया होगा। यह काम ध्यान दीजिए, तो कौन काम बाद में हो रहा है? ये के बाद आया हुआ है, तो हमें पहले बाद वाले ही काम को, तो डॉक्टर आया होगा, पहले इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डॉक्टर कम्स, डॉक्टर कम्स, उसके बाद के बाद क्या कर दीजिए आफ्टर। अब मरीज का मरना, ये काम पहले हो रहा है, इसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। आफ्टर द पेशेंट विल हैव डाइड, आफ्टर द पेशेंट विल हैव डाइड, विल हैव डाइड। तो व्यूअर्स, इसमें विशेष नियम में दो बातों का ध्यान रखना है। अगर एक ही वाक्य में दो काम हो रहे हों और से पहले शब्द आएगा, से पहले, ये ध्यान दीजिए, तो जब से पहले आएगा तो पहले होने वाले काम को सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना लेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे और फिर बाद में होने वाले काम को लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। जैसे शमीम के बोलने से पहले वसीम सब कुछ बता चुका होगा, तो ये वसीम सब कुछ बता चुका होगा, इसको फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे। वसीम विल हैव टोल्ड एवरीथिंग बिफोर शमीम स्पीक्स। गीता के उठने से पहले सीता उठ गई होगी, तो सीता विल हैव गॉट अप बिफोर सीता राइजेज। ये विशेष नियम का नंबर 1। नियम नंबर 2 इसमें है कि अगर ऐसे ही वाक्य हो और इसमें के बाद शब्द आ जाए, एक ही वाक्य में दो काम हो रहे हो और के बाद अगर आएगा, तो जो काम बाद में हो रहा है उसको सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, फिर आफ्टर लिखेंगे और फिर पहले होने वाले काम को लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे ट्रेन के जाने के बाद तुम लोग स्टेशन पहुंचे होगे, तो अब तुम लोग स्टेशन पहुंचे होगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन विल हैव गॉन, आफ्टर द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। जमाल के बोलने के बाद कमाल ने सारी बात बताई होगी, तो कमाल ने सारी बात बताई होगी, देखने में तो फ्यूचर परफेक्ट लग रहा है, लेकिन बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कमाल टेल्स एवरीथिंग बिफोर जमाल विल हैव स्पोकन। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर परफेक्ट का ये विशेष नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस बराह रास्त आप तक पहुंचती रहे। आप उसकी स्टडी करते रहें, उसको रिवाइज करते रहें और उससे आपको एडवांटेज मिलता रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।